हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिनमें हमें एक साथ दो ट्राइंगल्स दिए जाएंगे। कैसे, देखिए ध्यान से। उन्होंने कहा फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अब इतना कैसे पता चल रहा है? ये जो AB है ये मैंने 10 मीटर टॉल बिल्डिंग ली है, P एक पॉइंट है जो ग्राउंड पे है, यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और बिल्डिंग की हाइट 10 है। इसके बाद उन्होंने कहा अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है इसके टॉप पे एक फ्लैग होइस्ट किया गया है, ये है BD एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। जो फ्लैग स्टफ है इसके जो टॉप पे जो D पे जो पॉइंट है उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन P से 45 डिग्री का बन रहा है। मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि हमारे आई लेवल से ऊपर की तरफ बनने वाला एंगल। तो इस तरह से दोनों एंगल हमने यहाँ पे फिगर में मार्क किए। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। यानी एक तो उन्होंने BD लेंथ पूछी है और दूसरी AP लेंथ पूछी है। तो अब सबसे पहले हमें फिगर एक्सप्लेन करना होता है, वो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। लेट AB इज 10 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड BD इज फ्लैग स्टफ, P इज अ गिवन पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब हम ट्राइंगल्स ढूंढेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढेंगे और उन पे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं वो अप्लाई करेंगे। तो जो पहला ट्राइंगल मैं लेने जा रही हूँ वो है ट्राइंगल PAB। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों होते हैं ये? क्योंकि हम जो बिल्डिंग, टावर्स, जो भी वर्ड हमें कहा जाएंगे वो हम अपराइट बिल्कुल ज़मीन के साथ 90 डिग्री के लेवल पे ही मान के चलेंगे कि वो वही एंगल बना रहे हैं। तो इन ट्राइंगल PAB, ये जो ट्राइंगल है इसमें जो साइड हमें गिवन है वो AB है और जो हमसे पूछी है वो PA है। एक हो गया परपेंडिकुलर और एक हो गया बेस, और इनमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है वो होता है tan। तो tan इज इक्वल्स टू tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह AB और बेस की जगह AP। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू हमें पता है 10। तो AP कैलकुलेट करने के लिए किया मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10√3 मीटर्स ये हमारा आंसर हो गया। और अगर मैं √3 की जगह 1.732 रिप्लेस कर दूं तो 17.32 मीटर ये हो गई हमारी डिस्टेंस। P पॉइंट की बिल्डिंग से जो ज़मीन पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 17.32 मीटर। अब हम आते हैं, हमें BD कैलकुलेट करना है। इसको मैं X अज्यूम कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अगर अब जो मैं ट्राइंगल लेने जाऊंगी वो है दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? DAP। ध्यान रहे ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल होना ज़रूरी है। इसलिए अगर कोई ये सोचे कि हमें BD कैलकुलेट करना है, हम BDP से कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना पड़ेगा। तो हमारा दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ट्राइंगल DAP। इसमें भी ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड बेस है। तो यहाँ भी हमें tan ही काम में लेना है। tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी AD, बेस यानी AP। tan 45 की वैल्यू होती है 1, AD जो है वो हमारे लिए है 10 + x, और AP जो है वो हम ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं करते, हमेशा हम जो रूट्स में वैल्यू आती है वही काम में लेते हैं। तो tan √3 मैंने यहाँ पे काम में लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरफ कर देती हूँ मैं, तो ये बन गया tan √3 इज इक्वल टू 10 + x। तो अगर मुझे x कैलकुलेट करना है तो 10 √3 में से 10 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 कॉमन लिया, अंदर आया √3 - 1। √3 की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में हमें दी गई है 1.732, उसमें से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गई 0.732 और उसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर है 7.32 मीटर्स। तो ये जो फ्लैग स्टाफ है ये 7.32 मीटर का है, और जो P पॉइंट है वो ग्राउंड लेवल पे जो बिल्डिंग है उसके बेस से कितनी डिस्टेंस पे है? 17.32 मीटर पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड। तो यहाँ पे जो टावर है वो है AB, is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि सन का एल्टीट्यूड चेंज होता रहता है। एक बार जब वो पहले 60 डिग्री था तब उसकी शैडो BC थी, जब वो 30 डिग्री हुआ तो उसकी शैडो हो गई BD,
और ये जो BD शैडो है ये BC वाली शैडो से 40 मीटर लॉन्गर है। इस क्वेश्चन का ये सेंस है। और हमसे जो पूछी गई है वो है टावर की हाइट जो कि है AB। तो हम क्या लिखेंगे, लेट AB इज टावर ऑफ हाइट h मीटर। तो ये हमारा टावर हो गया। BC इज शैडो when sun's altitude is 60 degree and BD is shadow when sun's altitude is 30 degree। तो ये है हमारे पूरे फिगर का एक्सप्लेनेशन और इसमें हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है AB। एक और चीज़ है जिसे मैं अज्यूम कर लेती हूँ, लेट BC इज इक्वल टू x मीटर्स। तो अब हम यहाँ पे फिर से वही दो राइट ट्राइंगल लेंगे। टावर है तो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होगा। तो पहला जो राइट ट्राइंगल है हमारा वो है ट्राइंगल ABC। क्या बनेगा उसमें, tan 60। क्यों tan लिया है, क्योंकि हमें जो रिलेशन चाहिए वो AB और BC में चाहिए। पता हमें दोनों ही नहीं है, एक को हमने H अज्यूम कर रखा है, दूसरे को X अज्यूम कर रखा है, लेकिन ये पता है कि काम में यही आएंगे, AC हमारे काम में नहीं आएगा। तो इसलिए tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह AB, बेस की जगह BC, एक को हमने ले रखा है H, एक को हमने अज्यूम कर रखा है X, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो अगर मैं इससे H कैलकुलेट करूं तो वो बन जाएगा √3x मीटर्स। तो H जहां भी काम में आएगा हमें √3x काम में लेना है। अब हम ट्राइंगल बदलने जा रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल लेने जा रहे हैं, दूसरा राइट ट्राइंगल, दूसरा है ट्राइंगल ABD। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे भी हम tan ही यूज करने वाले हैं क्योंकि यहाँ भी हमें AB और BD ये दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। तो AB अपॉन BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू होती है tan 30 की 1/√3, AB H है। और जो BD है, क्योंकि मैंने इसको X अज्यूम किया हुआ है तो इसलिए जो BD है वो हो गई X + 40। और H की जो वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 1 से कैलकुलेट कर चुके हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू H की वैल्यू है √3x, तो वो मैं यहाँ रिप्लेस कर देती हूँ। और यहाँ पे जो मैंने रिप्लेसमेंट किया उसे कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। x + 40 इस तरफ, √3 को √3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ये x जाके 3x में से माइनस हो जाएगा और 40 बचेगा हमारे पास, यानी 2x इज इक्वल्स टू 40, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। x जो है ये जो लेंथ है ये 20 मीटर है, पर हमें हाइट पूछी है जो कि कितनी है 20√3, क्योंकि h जो है वो √3x है तो वो हो जाएगा 20√3 मीटर। हम चाहें तो यहाँ √3 की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। तो अब मैं करने जा रही हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। जैसे ही उन्होंने कहा कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और बॉटम पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इसका मतलब वो दोनों ही चीज़ें देखने के लिए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से हमें नीचे देखना पड़ रहा है क्योंकि डिप्रेशन एंगल नीचे बनता है। इसका मतलब जो हमारी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है वो बड़ी है और जो हमारी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है वो छोटी है। अगर इसकी बजाय मैं कहती कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप से जो बिल्डिंग को हम देख रहे हैं तो उसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होता, तो इसका मतलब वो बिल्डिंग इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से ऊंची होती। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ के इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें किससे बड़ा रखना है और किससे छोटा। तो यहाँ AB जो है वो छोटी वाली बिल्डिंग है और जो PC रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा लेट AB इज 8 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड PC इज अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब P जो पॉइंट है टॉप वाला, वहां से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है और बॉटम पे बन रहा है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमें नीचे शिफ्ट करना पड़ता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसके लिए हम यहाँ करने जा रहे हैं एक कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ BD
परपेंडिकुलर टू PC। बी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इधर, और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, और ये तो पहले से ही 90 डिग्री पे है ही, ये 90 डिग्री मैंने और ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो पॉइंट है ये D पॉइंट हो गया है। अब क्योंकि यहाँ पे तीन एंगल 90 डिग्री के हैं तो चौथा भी 90 डिग्री का ही होगा। इसका मतलब ये जो फिगर बना हमारा ABDC, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया है, और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये जो DC है ये 8 हो गई, और ये जो दोनों साइड्स हैं इन्हें मैं x अज्यूम कर लेती हूँ। लेट AC be x मीटर, और अगर AC x मीटर्स है तो इसका मतलब ये जो BD है ये भी x मीटर्स की हो जाएगी, और ये जो बचा हुआ पार्ट है PD से मैंने h अज्यूम कर लिया है, क्योंकि मुझे पूरी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट चाहिए। उसमें से ये टुकड़ा पता है 8 मीटर का है, तो ये बचा हुआ और निकाल लेंगे। तो ये और अज्यूम कर लेते हैं, लेट PD be h मीटर। तो इस तरह से हमने अपने फिगर में ज़रूरी चीज़ें ड्रॉ कर ली, अपने कंस्ट्रक्शंस कर लिए, और अपने डिप्रेशन एंगल को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है तो इधर ये एंगल 30 डिग्री होगा, और ये 45 डिग्री का है तो ये वाला एंगल 45 डिग्री का हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अपने दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले हम लेते हैं छोटा वाला ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल BDP। इस ट्राइंगल में x और h में हमें रिलेशन चाहिए जो कि परपेंडिकुलर और बेस है। इसका मतलब हमें tan की ज़रूरत है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि PD अपॉन PD अपॉन BD। PD की जगह हमने रिप्लेस किया h और BD की जगह x। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो हमारे पास आ गया h इज इक्वल्स टू x/√3। h इज इक्वल्स टू x/√3। अगर हमें कहीं भी h की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, और हाँ, ज़रूरत पड़े अगर मुझे x की ज़रूरत पड़ी तो x भी रिप्लेस हो सकता है किससे, x इज इक्वल्स टू h√3 से। तो जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे ट्राइंगल पे। तो दूसरा ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, वो है ट्राइंगल PCA। तो इन ट्राइंगल PCA यहाँ क्या पता चला, यहाँ भी वही, ये पूरी साइड जो है ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हम tan ही काम में लेने वाले हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि PC अपॉन बेस यानी AC। PC जो है वो है h+8 और AC जो है वो है x, और इसकी वैल्यू है 1, तो h+8 अपॉन x। अब x की जगह हम h√3 रिप्लेस कर देते हैं। तो ये मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल्स टू h+8, इसकी जगह मैंने डाला h√3, और फिर ये h मैंने इधर की तरफ ट्रांसपोज कर दिया। तो अब मैं h कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा √3 - 1। तो अब अगर हम h सॉल्व करेंगे तो h आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू 8/√3 - 1 मीटर्स। पर हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, आपको पता है रैशनलाइजेशन सीखा है तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो h इज इक्वल्स टू 8√3 - 1 इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में √3 + 1 से, तो ये बन जाएगा 8√3 + 1, और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर दैट इज 3, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 हो गया। 2 से 8 को कट किया, 4√3 + 1। लेकिन हमसे h नहीं पूछा है, हमसे पूछी गई है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट, और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कौन सी है, PC यानी कि PD + DC। एक की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है h√3 + 1 और दूसरे की वैल्यू है 8। तो हमें इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4√3 + 4 + 8, यानी कि ये बन गया 4√3 + 12, और मैं अगर इसमें से 4 कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बच जाएगा √3 + 3 मीटर्स। तो ये है हमारी बिल्डिंग की हाइट, कितनी आई, 4√3 + 3। पहले भी बता चुके हो, √3 की जगह वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो अब मैं करने जा रही हूँ आज के लिए आपका लास्ट एग्जाम्पल, इसके साथ आपके सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। तो मैंने ये रिवर ली है AB, इसके ऊपर ये ब्रिज है। जितनी बड़ी रिवर होती है नेचुरल से, जितना विड्थ है रिवर का उतना ही बड़ा उसके ऊपर ब्रिज है। ब्रिज के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दो जो बैंक्स हैं, एक बैंक है A यानी कि एक कॉर्नर रिवर का,
और बैंक बी यानी दूसरा कॉर्नर रिवर का, उन दोनों पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ देखता हुआ एंगल। एक है 30 डिग्री और दूसरा है 45 डिग्री का। तो अब उन्होंने पूछा क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर पूछी है, यानी हमें पूरा ए बी कैलकुलेट करना है। तो जो कुछ भी मैंने यहाँ पे फिगर में अज्यूम किया है वो सब मुझे यहाँ लिखना है। क्या क्या लिया है मैंने, लेट ए एंड बी आर बैंक्स ऑफ रिवर, इसका मतलब ए बी इज विड्थ ऑफ द रिवर। P इज अ पॉइंट ऑन ब्रिज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, जो कि मैंने ली है PD, हाइट है, इसका मतलब ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। फ्रॉम P, पहले बैंक पे जो A बैंक है उसके ऊपर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, और जो बैंक B है उस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये एंगल हमें 30 डिग्री और 45 डिग्री इधर मिल जाएंगे। और जो राइट ट्राइंगल अब हमारे काम में आने वाले हैं, एक है PDA और दूसरा है PDB। तो 1 बाय 1 मुझे x और y कैलकुलेट करना है। तो पहले मैंने ट्राइंगल PDA में से किया। PDA में क्या बनेगा, क्योंकि हमें AD और PD में रिलेशन चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर और बेस हैं, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह PD, बेस की जगह AD। फिर हमने इनकी वैल्यू रिप्लेस करना शुरू की, ये 1/√3 है, PD हमें पता है 3 है, AD हमने x अज्यूम कर रखा है, तो x हो गया 3√3 मीटर्स। तो अब हमारे पास x आ गया। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल PDB। यहाँ पे हमने क्या लिया, फिर से वही हमने tan 45, क्योंकि हमें फिर से परपेंडिकुलर और बेस ही चाहिए। परपेंडिकुलर की जगह PD, बेस की जगह BD। इसकी वैल्यू होती है 1 tan 45 की, ये है 3 और ये है y। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3 मीटर्स। तो जो हमारी रिवर की विड्थ है AB इज इक्वल्स टू AD प्लस BD है, तो ये दोनों वैल्यूज़ का हम सम कर देंगे। 3√3 प्लस 3 कॉमन, अंदर बच गया √3 + 1 मीटर्स। ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फर्दर सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पर हम अभी फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये एग्जाम्पल सॉल्व हुआ, आंसर आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे पढ़ने हैं, कैसे समझने हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछिए। ट्राइंगल 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 ट्राइंगल तक ही हैं, इसलिए हमें पहले उन्हीं पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अब हमें नेक्स्ट वीडियो से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। आप खुद ट्राई कीजिएगा। एक्सरसाइज में से जो 1 ट्राइंगल वाले क्वेश्चन थे वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, तो अब हम 2 ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें करना शुरू करेंगे। पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, फिर जो मैं समझाऊंगी उससे चेक कीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, कमेंट करके बताना है, प्रॉब्लम्स बतानी है, जो अच्छा लगा वो भी बताना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।